सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने वैद्य, जो 30 वर्षों से भारत की सेवा आयुर्वेद से कर रहे हैं, ऐसे परम विद्वान, आयुर्वेद को गहराई से समझने और समझाने वाले परम विद्वान आयुर्वेद के भैया श्री सुभाष गोयल जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। आपका पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित है और आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आयुर्वेद में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। भारत के चुनिंदा गिने चुने लोगों में एक नाम श्री सुभाष गोयल जी का है, जो आयुर्वेद की विचारधारा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कि आज जन जन में आयुर्वेद को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है और पहचाना जा रहा है। उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच में, तालियों के साथ स्वागत करेंगे वैद्य जी सुभाष गोयल जी का। तो वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज के गौरी गोपाल परिवार की ओर से आपका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी, मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे। सभी को भगवान कृष्ण जी की नगरी में आशीर्वाद मिलता रहे और हम जैसे लोग जो हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। और महाराज जी का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रचार है, बहुत लोग महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी के साथ बैठ करके आपकी सेवा में आज कुछ बातें करेंगे। पहले भी हम आए थे एक बार, बहुत सारी बातें करी थी, आप लोग मेरे को बाद में मिले भी थे। और अपने मोबाइल पे आप खोलिएगा सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिख करके, तो यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुभाष गोयल चंडीगढ़ सिंपल लिखना है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ में बैठ करके कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपकी सेहत के बारे में व्याख्यान करेंगे। महाराज जी, आपका कोटि कोटि नमन। तो आज भैया श्री सुभाष गोयल जी से हम प्रश्न करें आप लोगों के पक्ष से, क्योंकि ये वैद्य हैं, अच्छे लोगों का लाभ ले लेना चाहिए। बहुत लोगों को ना छाले हो जाते हैं। छाले, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छाले क्यों होते हैं मुंह पे, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि छाले हो जाएं तो उसकी दवाई क्या है। जैसे मुंह में छाले होते हैं, सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा होते हैं, आप देखेंगे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है या जिनके लीवर में गर्मी पड़ जाती है, ऐसे लोगों को वायवादी हो जाती है। वाय जिसको हम बोलते हैं वात दोष। वात पित्त कफ में हमारे पास जितने लोग आते हैं, हम नाड़ी देखते हैं तो वात दोष उसका बड़ा होता है, वायवादी का। तो जब वाय होती है तो मुंह के छाले होते हैं, कईयों के पैरों में जलन होती है, कईयों के हाथों में पसीना आके जलन होती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, वो है त्रिफला पाउडर। बहुत लोग उसमें कुछ लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है। त्रिफला पाउडर जो है वो लेना है अपन ने 1, 2 और 4 की रेशो का। जैसे उसमें हरड़ लेना है, हरड़ हमने लेना जलाफा हरड़। मैं आपको जो चीज़ें रियल बताता जाऊंगा, जब आप अंसारी जी के पास जाओगे उनको ज़रूर बोलना कि हरड़ जलाफा जो होती है, मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वो बहुत कीमती होती है। जो नॉर्मल हरड़ होती है वो बहुत सस्ती होती है, इसका रेट से आपको पता चलेगा। और हरड़ जलाफा जो होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर गिटक भी नहीं होती, और वो लेते हैं तो पेट साफ़ करने का काम करती है। हरड़ जलाफा 100 ग्राम लेना, बहेड़ा उसके अंदर 200 ग्राम लेना, और 400 ग्राम उसके अंदर लेना आंवले का पाउडर। तीनों चीज़ों को मिला के बनता है त्रिफला पाउडर। त्रिफला अमृत के रूप से बन जाता है, इसको बोला जाता है त्रिफला अमृत। और नॉर्मल त्रिफला जो होता है वो नॉर्मल होता है, त्रिफला अमृत में ये रेशो बनती है 1, 2 और 4 की। तो जब आप इसको लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको खाने का बहुत बढ़िया तरीका है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पुरुषों के लिए, और अगर महिलाओं ने खाना है तो वो सुबह खा सकती हैं अपने नाश्ते से पहले, किसी भी टाइम खाली पेट। रात को पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो के रख दो, सुबह वो पानी में अच्छे से मिश्रित हो जाता है, उसको ऐसे घोल के सिप कर करके पीना। एकदम ऐसे नहीं पीना, जो लोग ऐसे एकदम पीते हैं फिर गले की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उसको आराम से पिएंगे तो आपको वो अमृत
त्रिफला अमृत जो है वो सचमुच अमृत है। जो पुरुषों के लिए मैंने बताया 5 बजे, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरा पंजाब बड़ा खुशहाल है, बड़ा अच्छा है। वहाँ पे कई लोग शाम को फिर वो हो जाते हैं लिटल लिटल करने के लिए रात को, तो मैं कहता हूँ 5 बजे भाई त्रिफला खा लो, ताकि आपको रात की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो साइड इफ़ेक्ट ना करें। तो त्रिफला किसके साथ, कैसे पानी दूध किसके साथ खाना है? त्रिफला पाउडर को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट में कब्ज रहती है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो हम दूध के साथ लेंगे तो बहुत फ़ायदा करता है रात को। तो यदि हम महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि पानी में घोलकर सिंपल पानी से ही लेना है, उसी के थोड़ा थोड़ा पानी, घूंट घूंट पानी पिए। घूंट पानी पीना है। और महाराज जी इसमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं कि मुझे हो गए इसको 30-35 साल खाते हुए। तो घूंट घूंट पानी तो हम पुरुष लोग भी पी सकते हैं? हाँ, पुरुषों के लिए भी शाम को 5 बजे घोल के पानी में पी सकते हैं। जो लोग शराब शरूब नहीं पीते रात को भी उसको ले सकते हैं सोने से पहले। तो मतलब ये सबसे बेहतर जो चीज़ है, ये आपको फ़ायदा करेगी। जिनके मुंह में छाले होते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है, पर इसको रेगुलर लीजिए। रेगुलर तो त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए? त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए। और इसके अंदर बुक में जो लिखा हुआ है, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, इसका प्रावधान है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन छोड़ दीजिए, और ताकि इसका एडिक्शन ना हो, अपनी बॉडी इस पर लग ना जाए। तो त्रिफला जो है 5 दिन खाइए, और हर हफ्ते 5-5 दिन खाएंगे तो आपको एक दिन पता चलेगा त्रिफला का जादू। और ना तो आपका वेट बढ़ेगा जी, और ना ही पेट में कभी गट हेल्थ ख़राब होगा, और ना ही कभी शरीर में कोई जलन होगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे लोगों के चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के लगता है कि मेरे मुंह में छाले कहीं भी निकलते हैं, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर अगर डेली खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये बहुत कमाल की चीज़ है। पर बनाना उसको 1:4 की रेशो में। त्रिफला तो आप भी बनाते हैं? हम 1:4 की रेशो में हम बनाते हैं त्रिफला अमृत के नाम से। तो त्रिफला अमृत तो जैसे आपका भी त्रिफला पाउडर है? हाँ, गूगल पे जाओ जी, ये मिलता है 1:4 की रेशो में लिखा तो मिलेगा आपको। किसी का सवाल है? ए माइक ले लो भैया, चलो बात करो जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। मैंने ना घुटनों का इलाज कराया था, पंचकर्मा करवाया जी। और वो तेल वाला प्रोसेस भी कराया। तो दर्द पहले से तो कम है, पर अभी है। अभी है। तो इसके लिए क्या करूं? इसके लिए ना आप काला गोंद का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लीजिए। अच्छा। काला काला गोंद गोंद। कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है, उसको लगाने से ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और उसको पूरा लीजिएगा और उससे बहुत आराम आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको 2-3 महीने कर लीजिएगा। काला गोंद और काला गूंद है, काला गूंद का तेल है, काला गूंद क्रीम है, और एक पंचम हल्दी। पंचम हल्दी, ये 4 चीज़ों का मिश्रण बहुत डिसेंट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है। दर्द को आराम है फिर? इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा। जो आपको ऑपरेशन की समस्या आती है उससे भी आप बचे रहोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक काम घर पे कर लेना अगर कर सकते हो, ये तो मैंने वो कर लिया जो हम कर सकते हैं। आप करना, तिल जो होते हैं, काले तिल, और उसको, और खसखस जो होती है, पोस्त दाना, हाँ वो दोनों बनाए हैं ना आपने, बस उसका आधा चम्मच डेली लेते रहो। आगे मौसम अच्छा आ रहा है, खाते रहो उसको। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्दी ये काला गूंद, तेल, क्रीम सब यहाँ अपने गौरी गोपाल में मिलने वाला है। यहाँ मैं रखवाऊँगा अभी जल्दी से, तो आपको यहीं से मिल जाया करेगा जी। अभी बस 2-4 हफ्ते में रखवा देंगे आपको। श्रीमन नारायण महाराज जी, श्रीमन नारायण वैद्य जी। तो वैद्य जी, मेरा ये प्रश्न था, आजकल देखा जा रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कहीं भी पूछने जाएं तो कहते हैं कि दही खाओ, ठंडक पड़ेगी, लेकिन उससे भी अगर आराम ना मिले तो कुछ आप अपनी राय दीजिए। खीरा खाओ सुबह खाली पेट, सिर्फ खीरा 1 महीना 2 महीने खा लो। आपके मतलब मुंह से ये बात जरूर आएगी कि गोयल साहब थैंक यू, मेरी जो इतनी बड़ी बीमारी थी सिर्फ खीरा खाने से ठीक हुई। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे वैद्य जी। वैद्य जी, हमारी बीवी को सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको माइग्रेन बता दिया है, और जब वो दवा लेती हैं तो फिर जब दवा का असर रहता है तो आराम रहता है, उसके बाद ये फिर से दवा का असर खत्म होने के बाद बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसका कोई उपाय है? माइग्रेन का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता दूं, ये गैस की प्रॉब्लम होती है पेट में। जब गैस बनती है तो अपने को माइग्रेन का दर्द होता है। तो गैस को ख़त्म करो, पहले तो त्रिफला पाउडर खाना है। और एक दवाई बताता हूँ आपको, उसके अंदर होती है गोदंती वसम, और साथ में होती है प्रबाल पिष्टी,
और एक मुक्ता शुक्ति पिष्टी। मुक्ता शुक्ति पिष्टी लेनी है आपने, मोती पिष्टी नहीं लेनी, वो बहुत महंगी होती है। मुक्ता शुक्ति सस्ती होती है। ताकि मैं महंगी सस्ती की बात नहीं कर रहा, बात यह है कि अपने को ज़रूरत मुक्ता शुक्ति की है जो ठंडक पहुँचाए। तो तीनों चीज़ों को मिला के मतलब 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रवाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसमें से रखना संभाल के रील को। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के इसकी पुड़िया बनाना, ये तीनों चीज़ें मिला के बन जाती हैं 20 ग्राम। 20 ग्राम की 20 पुड़िया बना लेना। एक पुड़िया रोज़ रात को उनको खाने को दे देना और नाभि में तेल लगाओ और माथे पे तेल का थोड़ा सा, यहाँ तेल को लगाना चाहिए सर पे। और वो तेल कौन सा सर पे लगाने के लिए? माल कंगनी का तेल जी आम मिल जाता है पंसारी से, वो लेकर के आप लगाओगे तो आपका पेशेंट जो है 2-3 महीने में माइग्रेन का दर्द भूल जाएगा और दर्द होना बंद हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ी सी गर्मी की शिकायत होती है, गर्मी खत्म तो माइग्रेन खत्म। जी। और एक छोटा सा सवाल था कि उनको डायबिटीज़ भी है जी, तो डायबिटीज़ में उनका क्या उपाय करें फिर? डायबिटीज़ में आता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर जी, मिल जाता है मार्केट में भी, गूगल पे भी मिल जाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल लिखोगे आपके सामने आएगा, वो ले लो। अगर आप घर पे बना सकते हो, मैं महाराज जी उसका नुस्खा बताता हूँ क्योंकि हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा होगा जो मेरे तक आ नहीं सकते, जो मंगा नहीं सकते। उसके अंदर नंबर 1 उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, व्हीट ग्रास, मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके अंदर गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, करेले का बीज और उसके अंदर एक डाला जाता है मेथी का दाना। ये 9 चीज़ें 100-100 ग्राम। और उसके अंदर 20 ग्राम आपने डालना है कॉटन सीड। कॉटन सीड जो होता है बिनोले की भींगी, जिसको हम बड़े में भी बोलते हैं, तो उसका 20 ग्राम डालना। डाल के उसको पाउडर बनाओ। घर पे बनाओगे 300-400 का बन जाएगा, गूगल से लोगे 1000-1200 का मिलेगा, इसलिए भला इसी में घर पे बनाओ। तो इसको बना के जब आप खाओगे 1 महीने तक अपनी दीदी को बोलना, जैसे वो खाना शुरू करेंगी उनको 2-3 महीने में उनका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगा। बाकी कभी भी उनको कोई और प्रॉब्लम होगी तो यहाँ मिलते रहेंगे, बात करना। और वैद्य जी, और जब बीपी के भी उनको प्रॉब्लम है, तो जब भी उनको बीपी हाई होता है तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ती भी हैं। अच्छा। और जब लड़ाई होती है तो और ज़्यादा गुस्सा भी करने लगती हैं। तो बोला करो ना जब भी पाके आई लव यू दीदी, आई लव यू दीदी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे गोयल साहब। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि गोयल साहब का एक च्यवनप्राश आजकल काफ़ी चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों है महंगा? बताइए वैद्य जी, क्यों महंगा है वो? महाराज जी की कचहरी में सवाल कर दिया आपने, क्यों है महंगा। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जो महंगा होता है वो एक बार, जो सस्ता होता है वो बार बार, है ना, लेना पड़ता है। तो ये क्या है कि जो हमारे च्यवनप्राश है मार्केट में बहुत है जी, सारी कंपनियां बनाती हैं, सारी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और सबने बहुत बढ़िया बनाया, देश को पूरे अच्छे से खिलाया भी है। क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से च्यवनप्राश लोगों को कंपनियों ने खिलाया और लोगों ने खाया भी है। पर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा हट के काम करता हूं। मैंने जब ग्रंथ में पढ़ा कि जो हमारे च्यवन ऋषि हुए हैं जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, तो जब उन्होंने खाया था तो उनके दोबारा से दांत आ गए, बाल नए हो गए, शरीर पुनर्जीवित हुआ, तो मतलब अलग से चीज़ थी वो। तो उसको हमने उसी विधि से बनाना चाहा। उसी विधि से जब उसको बनाया, अष्टवर्ग कहते हैं इसको, और उसके अंदर डलता है सोने का भस्म भी डलता है और सिद्ध मकर ध्वज डलता है, केसर उसके अंदर डलता है, एक अंग वीर उसके अंदर डलता है। एक अंग वीर का मतलब पता है कि अंग अंग को वीरता प्रदान करने वाला। तो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई मेरा टोटका नहीं है। एक अंग वीर डलता है, फिर उसके अंदर शुक्र मातृका वट्टी का पाउडर डलता है जो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है। फिर उसके अंदर मनमथ रस डलता है जो वीर्य को स्ट्रांग करता है, चाहे मेरी बहनों में है चाहे भाइयों में है। और फिर उसके अंदर एक डलता है पुष्प धनवा रस। मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें हैं जो उसी ने सिखाई। च्यवनप्राश बनाते बनाते पसीने छूट गए, तो उसका फिर कीमत भी निकल के आया। वो जब आप गूगल पे जाओगे आप देखना एक्शन प्राश DS विद गोल्ड, तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ बनी हुई है। और जिन लोगों ने भी लिया है, जब हमने बनाया था ना जी, मैं आपको बताऊं,
इतना महंगा बना कि मेरा एक पूरे का पूरा मकान सेल हो गया था उसको बनाने के चक्कर में। मुझे ये एक उम्मीद थी कि बनेगा तो लोग लेंगे। पहले महाराज जी 15-20 दिन लोगों ने पूछा ही नहीं। मैं कहा मेरा तो भाई घर भी गया, सब कुछ गया, ये तो एक्सपायर भी हो जाएगा, बड़ा बड़ा कौन लेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने उसका छोटा सा वीडियो बना के लोगों को दे दिया। मैंने कहा भी मैंने तो बना लिया, ऐसे बनाया, आप बना सकते हो बना लो, नहीं तो ये ले जाओ। तो लोगों ने शुरू किया लेना। आज सच में आपको बताऊं, आपने बोली है बात, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि 40-45 दिन की उसकी वेटिंग है। लोग पहले ही पैसे डाल के बैठे हुए हैं, उनको देने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये बनाने की विधि हर विधि से बनता है, लेकिन ये बनेगा, सबको मिलेगा। और जो लेना चाहते हैं मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसकी पेमेंट जो है गूगल पे जाके डाल दो, और 40-45 दिन में अगर मेरे ऊपर विश्वास है तभी डालना, तंग मत करना कि अभी आया नहीं सर, आया नहीं सर, लेकिन आएगा ज़रूर। जिन लोगों की जीवन में, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, हम जितने मर्जी धार्मिक हो जाएं, अध्यात्मक हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, जो भी हो जाएं, हमें स्वास्थ्य जरूर चाहिए, सेहत जरूर चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रिश्ता मजबूत चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को सेवन करेंगे। 1 चम्मच अपनी वाइफ को खिलाओ, 1 चम्मच आप खाओ, 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि जो जीवन 25-30 साल पहले हम जी रहे थे, उस तरह का जीवन में एक आनंद आ रहा है, जीवन में ताकत आ रही है। क्योंकि हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रेटिक सीक्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ब्रेन के अंदर जितने हेयर, सब चीज़ों में वो ताकत देता है। आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसी चीज़ें खाने से आनंद आता है। इसीलिए बनाया गया ये एक्शन पराश च्यवनप्राश। सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे सर जी। मेरी मम्मी के पैर में जलन ऐठन होती है और रात रात भर सो नहीं पाती, इसका कोई उपाय है? बहुत बढ़िया, इसका तो उपाय ही घर में होता है। उनको बोलो एक तो सुबह सुबह सलाद खाना शुरू कर दे काट के जी। खाली पेट, और दूसरा उनको बोलो कि एक ना जो बबूल आता है, बबूल के जो फली होती है, जिसको कीकर के तुक्के फली बोलते हैं, वो फली का पाउडर बना लें। उसका आधा चम्मच शाम को ऐसे पानी में घोल के रखें, घोल के रख दें, रात को सोने से पहले उसको सिप कर करके पिए। अगर रात को पीने से कभी किसी को कब्ज होती है सुबह, ना पिए, फिर वो सुबह पीना शुरू कर दें, तो वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाता है। पैरों की जलन ठीक होती है, आँखों की जलन ठीक होती है, और उससे शरीर के अंदर एक नई ताकत और चेतना बनती है। और इसका एक और फ़ायदा बताऊं, जो किक्कर की फली है जिसको हम बबूल बोलते हैं, उसका पाउडर लेने से जो मेरी माताएं, बहनें या मेरे भाई बंधु ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि गोयल साहब जब बाथरूम आता है ना, तो कई बार बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता, इतनी तेज़ी से आता है, निकल जाता है, कपड़े ख़राब होने के चांस होते हैं। उन लोगों के बाथरूम को, यूरिन को कंट्रोल करने की शक्ति बबूल की फली में है। सुंदर। राधे राधे डॉक्टर साहब। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न है। हमारे जो धर्मपत्नी है ना, वो माइग्रेन का कई दिन से बीमारी से जूझ रहा है, और उसका इलाज मैंने बहुत जगह किए, नहीं हो पा रहा सही। और डॉक्टर ने ये कह दिया ये जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, पर इनके लिए आपको कुछ चीज़ें नियम बताए, ये चीज़ फॉलो करोगे हो जाएंगे, पर ये कंट्रोल कर देंगे। वो बच्चे की तरह बालों को खींचने लगते थे और इतने रोते थे जो कि घर में पूरे लोगों को परेशान कर देते हैं। तो इनके लिए क्या है आयुर्वेदिक में इनका उच्चारण? कभी आपने उनका सर दबाया? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आराम मिलता होगा उससे? बिल्कुल, उनके हिंगंगा तेल से। बात है कि माइग्रेन को कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक हो गया। एक नुस्खा मैंने पहले बताया था, वो लिख लिया होगा आपने। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका माइग्रेन पूरे परिवार को तंग करता है, सबका सिर दर्द बढ़ा देता है। तो उसके लिए शंख पुष्पी जड़ी बूटी आती है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, और एक वचा और एक जटामानसी, 4 चीज़ें। चारों चीज़ों को बार बार पढ़ भी लेना चाहिए गूगल पे, ये क्या करती हैं। 100% माइग्रेन का ट्रीटमेंट है। चारों का पाउडर बनाना, और उस पाउडर को 100 ग्राम लेके 400 ग्राम बन गया। उसके अंदर 400 ग्राम पाउडर के अंदर आपने 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रवाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, ये तीनों का भस्म मिला देना, पाउडर बना देना मिक्सी में रगड़ के। 1 चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दो, आपको भी दुआएं देगी, और आप हमारा थैंक यू करने के लिए आ जाना फिर यहीं पे। वाह सुंदर। अब वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजा के सम्मान स्वागत करें हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिए और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिनको और भी प्रश्न है वैद्य जी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, आप बात करते रहिए। गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो ज़्यादा समस्या है तो सामने हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, दिखा लीजिएगा। चलो सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।